क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भाई, एक मेहरबानी का पान दे दो। अरे तोरे लिए मेहरबानी है, हमरे लिए तो कुर्बानी होती है। चलो हटो। हाँ भाई, एक टाइम था जब मैं सब पे मेहरबानी करता था। आज मुझे कोई खड़ा नहीं करता। कौन हो तुम? सेठ धनीराम। क्षमा करना सेठ जी, हम आपको पहचाने नहीं, पर ये क्या हाल बना रखा है? सब बुरी आदत के चलते। अरे आपको शराब पीने की आदत है नहीं, आप जुआ खेलते नहीं, बुरी आदत कौन सी? प्याज प्याज खाने की मुझे बुरी आदत लग गई। इस प्याज के चलते मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मेरा बंगला बिक गया, मेरे बच्चे बीवी सब भाग गए। अरे हिम्मत मत हारो सेठ जी, हमारी 4 लाइन भी सुन लो। धनी राम जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उन्हें ही होश नहीं है। सरकार अपनी मस्ती में जनता को भुला रही है। क्या वो ये नहीं जानती पूरे देश को प्याज रुला रही है? अरे तो इस बात पे सेठ जी, ये लो मेहरबानी वाला पान खाओ उधार, और बदले में दे दो हमें एक प्याज उधार। नमस्कार देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी। आज जो हमारे सामने मेहमान आने वाले हैं, वैसे तो उनको इस शो में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जहां भी बैठते हैं बकवास वहीं चालू हो जाती है। प्लीज वेलकम राजेश भट्ट। व्हाट्स अप? Thank you, first of all, for inviting me over, Amit. It's a wonderful juxtaposition of all the nuclear animosities that is happening along with the molecular energies of the camera. व्हाट्स अप? दो ही बूंद जिंदगी की मेरे पास हैं। अगर इतनी बकवास सुनूंगा तो वो खत्म हो जाएगी। बैठ जाइए, आपसे बहुत सारे सवाल पूछिए। पूछो, सवाल जो भी पूछना है पूछो, क्योंकि देश में जो भी समस्या हो लोग मुझसे पूछते हैं। पानी का प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते हैं। डेफिनेटली द वाटर बाउंड्रीज। समझ गए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे संभालिए, कुर्सी को कहीं खुजली ना हो जाए। आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आप अपनी फिल्मों के लिए आइडियाज कहां से लाते हैं? ए, दोस्तों से, बी, एक्स गर्लफ्रेंड से, सी, इमरान हाशमी से, या डी, किसी अच्छे राइटर से? एक्चुअली द आंसर, अमित, इज ई, डीवीडी लाइब्रेरी से। देखिए, वहां से जब मैं डीवीडी लेता हूं तो मुझे राइटरों को पैसे देने पड़ते हैं। कितने सारे पैसे चार्ज करते हैं आजकल राइटर्स, और डीवीडी का क्या है कि 20 रुपए किराए में मिल जाता है। ओके, सही जवाब। और इसीलिए लगता है भट्ट साहब आपकी फिल्मों का बजट इतना कम होता है। आई डोंट वेस्ट। संभालिए भट्ट साहब, जरा ये ले लीजिए, खुजाइए ठीक से। थैंक यू सो मच। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये मुझे दे दीजिए जी, संभालिए। और अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हिंदुस्तान में कोई भी घटना घटित होती है, सारे मीडिया वाले ओपिनियन लेने आपके पास ही क्यों आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ए, आप बहुत दिमागदार हैं। बी, आपके बोल वचन सॉलिड हैं। सी, दूसरे के फटों में आप टांग अड़ाते हैं। डी, ऑल द एबव। एक्चुअली आई थिंक आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्या होता है कि मैं किसी और को ऑप्शन छोड़ता ही नहीं हूं। देयर आर नो अदर ऑप्शंस। मुझे बोलना पड़ता है, बकवास करना पड़ता है। अमित, एक्सक्यूज मी, इससे कुछ बड़ा मिल सकता है? है मेरे पास है। आई विल हेल्प यू। ओके, ये बेटर है। दिस विल डू फाइन, थैंक यू। गुरुर्मिथुंदा गुरुर्बप्पीदा गुरुर्देवो श्री पंचमदा। तो बोलो बालिके, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? बाबा, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं हर दूसरे दिन किसी न किसी डायरेक्टर के पास ऑडिशंस के लिए जाती हूँ, लेकिन हर डायरेक्टर मुझे गलत नज़र से देखता है। बाबा, आप प्लीज मुझे बताइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? बालिके, तुम्हारी कुंडली में महाप्रभु अमन वर्मा का महाभयंकर कास्टिंग काउच योग है। इंडस्ट्री के नॉटी बॉय शक्ति कपूर भी इस कास्टिंग काउच योग के उपासक थे, इसीलिए इस योग को शक्ति की दुर्दशा योग भी कहा जाता है। तो अब मैं क्या करूं बाबा? सबसे पहले तुम अपने घर के 4 कदम की दूरी पर एक मधुर भंडारकर की प्रतिमा जमीन में गाड़ दो। ऐसा करने से बालिके कास्टिंग काउच योग हमेशा तुमसे 4 कदम दूर ही रहेगा।
और इसके साथ साथ बालिके अपने घर में सुबह शाम आर्ट और टैलेंट के उपासक प्रभु श्री श्याम बेनेगल की चालीसा का पाठ करें। ये सब करने से बालिके कास्टिंग काउच योग ब्रेक होगा और उसी के साथ साथ तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा। तो बोलो, कास्टिंग काउच भांडा फोड़नी माता श्री प्रीति जैन की जय। राजू भाई, ये बेटिंग ने कितने लोगों का भविष्य संवारा है? जिसने मौका देख के चौका मारा है। अच्छा, मेरे को ना ऐसे प्लेयर पे पैसा लगाना है जो सिर्फ मेरे एक बार कहने पे बोल्ड हो जाए। फिर तो तुम पाखी सावंत और ईना मलिक पे पैसा लगा दियो। बोले तो? अरे तुम्हारे एक्शन बोलने के पहले वो बोल्ड हो जाएंगी। राजू भाई, वो तो किसी भी अंपायर की सुनती ही नहीं है। और वैसे भी अगर दोनों में झगड़ा हो गया ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। अच्छा, ये मैं मुरलीधरन पे पैसा लगाऊं तो कैसा रहेगा? अरे पंजा ऐसा मत करो। तुमको मालूम है इंडिया स्पिनर लोग को अच्छा खेलता है और अगला मैच भारत और श्रीलंका का है। मुरलीधरन बाल फेंकेगा, अपना बैट्समैन आगे बढ़ के दौड़ दौड़ के मारेगा। ऐसा एक्सपर्ट हो गया अपना बैट्समैन, उस पे पैसा मत लगाओ यार। राजू भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इंडियन बैट्समैन स्पिन बॉलर को इतना अच्छा कैसे खेलते हैं? बड़ी साईं, उसका क्रेडिट तो हम अपने नेता लोग को देंगे। हमारे नेता लोग है ना, सब घुमा घुमा के पब्लिक को देता है, काम भी सब करता है ऐसा घुमा घुमा के। अरे खिलाड़ी का तो छोड़ो, देश का हर नागरिक इन नेता लोगों का आदी हो गया है। अरे घुमाओ बाबा, कितना घुमाना है, घुमाओ, क्या करेगा। विक्रम, मेरे एक सवाल का जवाब दे। बेताल, मैं जानता हूं कि तू क्या सवाल पूछने वाला है। That's really nice. तू पहले से सवाल जानता है हाँ? चल बता मेरा सवाल क्या है। अगर तूने सही सवाल बताया तो मैं तुझे ट्रीट दूंगा, और अगर तूने गलत सवाल बताया तो मैं इसी स्ट्रीट पे तुझे पीट दूंगा। ठीक है, तू पूछने वाला था कि अंडा पहले आया या मुर्गी? करेक्ट विक्रम, करेक्ट। ये तो सही सवाल है विक्रम, तुझे कैसे पता चला? क्योंकि तू मंकी पांडे का फैन है, इसलिए ऐसे बेहुदा सवाल पूछता रहता है। लेकिन मैं चलबुल पांडे का फैन हूँ, इसलिए मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ये सब ठीक है विक्रम, अब तू जवाब तो दे। सवाल तो तूने पूछ लिया है, जवाब तो दे। पहले अंडा आया। वो कैसे? क्योंकि अंडा ए से शुरू होता है और मुर्गी एम से, तो हो गया ना, ए पर अंडा पहले आया। विक्रम, तूने अंडा बताया, इस बात पे तू खा डंडा। ये अब मैं चला। बेताल, बाय द वे तुझे बताऊं, डंडा भी मुर्गी से पहले आया था, बिकॉज डंडा डी से शुरू होता है। आई एम इंटेलिजेंट